हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एवी। वेलकम टू पोर्टफोलियो सीरीज़। और आज हम इस वीडियो में बनाएंगे हमारे दूसरे सेक्शन को। लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो मेन स्क्रीन में बैकग्राउंड को ऐड कर लिया था और हमारा जो नेम और प्रोफेशन है उसको हमने ऐड करके एनिमेशन भी ऐड करवा लिया था उसमें। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सर्विस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, ये सभी प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो इन सभी प्रोजेक्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, साथ में ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इन प्रोजेक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड पर, और वीएस कोड पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी वेबसाइट है, लास्ट वीडियो में हमने इतना डिज़ाइन कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो परफेक्ट एनिमेशन जो है वो हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हायर मी वाली बटन है ये भी परफेक्टली रन हो रही है। ठीक है, इसको मैं अभी वापस से अपनी पोजीशन पर लेकर, यहाँ जो हमारी स्क्रीन है ये स्प्लिट हो गई, थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो हमने ये हमारा जो नेम और प्रोफेशन हमने यहाँ पर दिया था, इसमें हमको थोड़ा सा CSS को और ऐड करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम इसको अलाइन कर लेते हैं। यहाँ अलाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वन वाला हमने बनाया था जहाँ पर हमने बैकग्राउंड को लिया था, बैकग्राउंड के नीचे आकर के आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ, यहाँ पर वापस से एक वन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं वन ले लेता हूँ जो कि हमारी आईडी थी, इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ .1। ठीक है, यहाँ पर बॉडी ओपन कर लेते हैं और बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमको प्रोवाइड करवाना है मैक्स ब्रेथ। मैक्स ब्रेथ में आ जाएगी 1200 पिक्सल्स का ये होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन आ गई, मार्जिन ये 0 रहेगी पहले, और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे ऑटो देने के बाद फिर हमारे पास देना है यहाँ पर पैडिंग हम यहाँ पर 0 देंगे। 0 दे करके हम यहाँ पर 50 पिक्सल्स देने वाले हैं। ठीक है, 50 पिक्सल्स यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर यूज़ करना है जस्टिफाई कंटेंट, तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर फ्लेक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, इसको सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S का आप यूज़ करोगे सेव करने के लिए। ठीक है, जब भी आपको प्रोजेक्ट को सेव करना हो तो Ctrl+S प्रेस करो और यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। और अगर लाइव सर्वर आपका भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि करता है कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, रिफ्रेश मैंने जैसे ही किया तो आप देख सकते हो मेरी जो साइड में जो और मार्जिन है वो और कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं सर्विस वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले आते हैं HTML फाइल पर। HTML फाइल पर आ गया हूँ मैं। HTML फाइल पर आने के बाद अब यहाँ पर देखो सेक्शन वाला हमारा पार्ट अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ऊपर जो एक सेक्शन वाला पार्ट बनाया इसके बाहर हमको आना है। ठीक है, वो पार्ट अलग है। अब यहाँ पर हम एक और सेक्शन बनाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन ले लिया, सेक्शन लेने के बाद मैं इसकी आईडी प्रोवाइड करूँ, तो आईडी में यहाँ पर देने वाला हूँ सर्विस। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैंने सर्विस प्रोवाइड करवा दिया। सर्विस देने के बाद ये जो आईडी है ना, यहाँ पर आईडी हम हमारे जो वर्क है उस चीज़ का, जैसे सर्विस वाला पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आईडी भी हम सर्विस के नाम से बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में जब हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए। तो हो सकता है जितना मैचिंग नेम ले पाओ, मैचिंग आईडीज़ ले पाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, फिर नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आईडीज़ ये वाली कहाँ पर है, मिसमैच होने लगेगी आइडिया। इसलिए आईडी का नेम जो है वो बहुत ध्यान से लेना। ठीक है, यहाँ पर अब लेते हैं डिव। सिंपली मैं यहाँ पर डिव लेने वाला हूँ और यहाँ पर जो क्लास है इसका नेम मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। क्लास का नेम यहाँ पर सर्विस कंटेनर देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सर्विसेज कंटेनर दे दिया। डिव वाले पार्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम दो पार्ट में हमारे सर्विस वाले सेक्शन को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा होगा एक सर्विस टॉप, फिर एक होगा सर्विस बॉटम। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी आपको, उसमें देखो आपकी सबसे पहले हमारे पास सर्विस लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है। ये दोनों पार्ट जो होंगे ये हमारे कहाँ पर आएंगे, ये हमारे सर्विस टॉप वाले पार्ट पर आएंगे। और जो नीचे 4 कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स के अंदर जो सर्विस हम 4 टाइप की सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सर्विसेज जो होंगी वो हमारे सर्विस बॉटम के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एक सर्विस टॉप बनाता हूँ, तो मैं वापस से एक डिव लेने वाला हूँ यहाँ पर, और डिव की जो क्लास नेम होगा वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सर्विस टॉप। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया सर्विस टॉप। सर्विस टॉप का जो डिव है इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले अब हमारे पास आएगा हमारा लेबल। ठीक है, हमारा लेबल मतलब हमारा जो टाइटल होगा वो हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर H1 लेता हूँ। H1 का जो क्लास होगा उसको भी यहाँ पर नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पर H1 का जो नेम देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ सिलेक्शन टाइटल। सिंपली मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टाइटल दे दिया। इसके बाद यहाँ पर अब हमको हमारा जो टाइटल है वो प्रोवाइड करवाना है। तो टाइटल क्या है, सिंपली हमको यहाँ पर सर्विसेज देना है।
सिंपली मैंने यहाँ पर सर्विसेज दे दिया। अब आपके सामने वापस से एक इमेज दिख रही होगी, उसमें देखो जो सर्विस वाला पार्ट है उसमें जो RVIC है वो अलग डिफरेंट कलर में है, और जो बाकी के जो SE और ES है, लास्ट में स्टार्टिंग में SE और लास्ट में ES जो है, ये दोनों डिफरेंट कलर में। तो हमको इनको इस टाइप से लेना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं इसको स्पेलिंग को रिमूव करता हूँ, SE लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्पैन बनाऊंगा। सिंपली मैं यहाँ पर स्पेस देकर के स्पैन लेता हूँ, ठीक है। स्पैन के अंदर मैं क्या दूंगा, RVIC। सिंपली मैं यहाँ पर RVIC देता हूँ। अगर आप स्पेस दोगे तो ये स्पेस आपको आपके वेबसाइट पर भी दिखने वाली है, इसलिए यहाँ पर स्पेस मत देना, डायरेक्ट यहाँ पर मैं SE दे देता हूँ। ये हमारा जो टाइटल है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर नीचे हमने कुछ एक्सप्लेन किया था कि हमारी सर्विसेज के बारे में, तो वो क्या पैराग्राफ होगा। तो यहाँ पर सिंपली P लेता हूँ और जो मैंने पैराग्राफ कॉपी करके रखा है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने हमारा जो पैराग्राफ है मैंने उसको पेस्ट किया तो ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो ये स्क्रीन से बाहर ना जाए, आपको इतने ही स्क्रीन पर ये पूरी चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली Alt+Z को प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt+Z को प्रेस करोगे तो ये पैराग्राफ जो है वो आपके वर्ड्स जो है वो स्क्रीन से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ मैंने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। आप आपकी जो भी सर्विस प्रोवाइड आप करवाते हो वो सर्विस आप यहाँ पर रख सकते हो, अपनी स्किल्स को भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्विस टॉप वाला पार्ट। सर्विस टॉप वाले पार्ट में इतना ही काम था, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो स्क्रोल करने पर यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है सर्विस और हमारा जो पैराग्राफ है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा S भी आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर स्पेस है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, SE। अब वापस से सेव करता हूँ, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो सर्विस जो है बिल्कुल परफेक्टली हमको शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिव वाला जो कंटेंट है इसके बाहर आ जाना है। डिव वाला कौन सा, जहाँ पर हमने सर्विस टॉप को एंड किया है, मतलब ये इसके बाहर मेरे को आना है। यहाँ पर अब मैं वापस से एक डिव लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं वापस से एक डिव 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं वापस से एक डिव बनाता हूँ। डिव मैंने क्रिएट किया, इसको डिव की जो क्लास होगी वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। क्लास का नेम सर्विस बॉटम होगा। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लास का नेम जो प्रोवाइड किया वो सर्विस बॉटम कर दिया। सर्विस बॉटम के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पर वापस एक डिव को क्रिएट करना है हमको, डिव बनाया। अब इसमें भी क्लास का नेम हमको प्रोवाइड करना होगा, तो क्लास का नेम यहाँ पर क्या होगा, सर्विस आइटम। यहाँ पर सिंपली हमने प्रोवाइड करवा दिया सर्विस आइटम, ठीक है। ये सर्विस आइटम हमने यहाँ पर लिया है इसके अंदर क्योंकि हमारे डिफरेंट आइटम्स आने वाले हैं, ठीक है। ये जो बॉटम है इसके अंदर 4 टाइप के कार्ड्स होंगे जहाँ पर हम 4 अपनी सर्विसेज के नेम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और साथ में आइकन्स को भी ऐड करना है, तो यहाँ पर सिंपली ये ले लिया। अब आइकन लेना है तो आइकन के लिए वापस मैं यहाँ पर डिव लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर डिव लिया, डिव लेकर के इसका जो क्लास का नेम है वो प्रोवाइड करना है। क्लास का नेम यहाँ पर सिंपली दूंगा आइकन। मैंने यहाँ पर आइकन दिया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर इमेज लूंगा, ठीक है। डिव के अंदर ही लेना है, इमेज यहाँ पर लेंगे और ये ऑल्ट वाला जो है इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ पर जो SRC है इसके अंदर आपको जो आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली ./ का आप यूज़ करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इमेज का फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है और आपकी जो भी इमेज जिस भी नाम से है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेरी इमेज को पर्सनल जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वो इमेज को यूज़ करो तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन PNG को सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिज़ाइन PNG को सिलेक्ट कर लिया। डिव वाला फोल्डर ये यहाँ पर है, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ क्योंकि ये हमारा इमेज आइकन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से पैराग्राफ लेना है तो यहाँ पर मैं P को सिलेक्ट करता हूँ और मेरा जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना जो P वाला पैराग्राफ जो भी है मेरा, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के पहले एक चीज़ और लेना थी, वो हमने नहीं ली है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर देखो आप, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो मेरा ब्राउज़र में इमेज आ चुकी है और पैराग्राफ भी आ चुका है, बट यहाँ पर हमने जो हेडिंग थी उसको तो लिया ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं H2 क्रिएट कर लेता हूँ। H2 की जो क्लास नहीं देना पड़ेगी, डायरेक्ट आपको नेम प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पर मेरी जो पहली सर्विस है वो क्या है, कस्टम जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया कस्टम जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ इसको और वापस से अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज के नीचे मेरा जो टाइटल है वो भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मेरे को वापस डिव से बाहर आना है। यहाँ पर मेरा जो डिव है वो कहाँ पर खत्म होगा, अब जो मेरा ये डिव वाला पार्ट है, ये इस डिव वाले पार्ट के मेरे को बाहर जाना है, ये सर्विस आइटम, ठीक है। सर्विस आइटम जो है ये मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जस्ट नीचे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड पार्ट होगा सर्विस आइटम का, ठीक है। सर्विस आइटम पे आने के बाद यहाँ पर अब इमेज वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगी मेरे को, तो मैं यहाँ पर इमेज वापस से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इमेज देता हूँ तो इमेज के अंदर आ जाता हूँ। ये सेकंड है मेरी वेब डेव के नाम से, तो यहाँ पर मैं वेब डेव वाली जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है
और टाइटल जो है उसको H2 के अंदर मैं चेंज कर दूंगा। तो ये जो मेरा टाइटल है ये होगा जावा वेब डेवलपमेंट। मैं सिंपली यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ और जो कस्टम है इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग कम कर लेते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पर देना है वेब, तो मैं सिंपली वेब दे देता हूँ, जावा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, पैराग्राफ जो है ये जो मेरे फर्स्ट वाला है इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और जो मेरा सेकंड में आने वाला है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग पेस्ट हुआ है तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, तो मेरा जो सेकंड सर्विस आइटम है ये बनकर रेडी हो चुका है। मैं वापस से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो इमेज भी आ चुकी है, साथ में जावा वेब डेवलपमेंट भी आ चुका है, और जो नीचे पैराग्राफ मैंने यहाँ पर पेस्ट किया वो भी एज इट इज मेरे को मिल रहा है। ठीक है, वापस से मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और अब मेरा ये थर्ड कार्ट बनेगा। तो थर्ड कार्ट के लिए मैं वापस यहाँ से पेस्ट करूंगा, मतलब ये थर्ड सर्विस होगी मेरी। तो यहाँ पर वापस इमेज को चेंज करना है, और यहाँ पर अब मेरे को लेना है ऐप वाली इमेज को। ठीक है, ऐप वाली इमेज को मेरे को यहाँ पर लेना है। तो सिंपली इमेज फोल्डर के अंदर ऐप डेव को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर वापस से टाइटल को चेंज करना है हमको। H2 के अंदर आ जाना है। H2 के अंदर आकर के यहाँ पर आएगा जावा मोबाइल डेवलपमेंट। तो मैं सिंपली वेब को यहाँ से रिमूव करता हूँ, मोबाइल कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर मोबाइल कर दिया। ठीक है, ये जावा मोबाइल डेवलपमेंट। अब जो पैराग्राफ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं वापस से अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर लिया, सेव करता हूँ। वापस से मैं अपनी फाइल को रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा मोबाइल डेवलपमेंट मेरे पास आ चुका है, इमेज भी आ चुकी है, पैराग्राफ भी परफेक्ट आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर वापस जो मेरा थर्ड सर्विस है उसको मेरे को शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर वापस नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो मेरा सेलेक्ट आइटम है यहाँ पर आइकन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर वापस इमेज फोल्डर के अंदर देखते हैं, यहाँ पर मेरी जो लास्ट इमेज होगी वो होगी मेंटेनेंस के नाम से। तो मैं यहाँ पर मेंटेनेंस वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर H2 के अंदर अब चेंज करना पड़ेगा। H2 के अंदर चेंज करके मेरे को क्या करना है, जावा ऐप सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर मैंने जावा ऐप सपोर्ट एंड मेंटेनेंस यहाँ पर दे दिया, और जो पैराग्राफ है मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, और जो मेरा इसके अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। मेरा जो टेक्स्ट है उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट मेरा अरेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे जो चारों कार्ड्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। मेरा जो सेक्शन है HTML वाले काम के लिए, जो मेरा सर्विस वाला जो सेक्शन है वो बनकर रेडी हो चुका है। वापस मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो सभी कार्ड्स जो है मेरे आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ मैं जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर सर्विस वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, और सभी चीज़ें मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो अब हमको यहाँ पर स्टाइलिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो वापस इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वापस अरेंज कर लिया, और यहाँ पर आकर के क्या करना है हमको, अब चलते हैं हमारे स्टाइलिंग वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्शंस लिए हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ वाली जो स्टाइल्स है और जो हमारी इमेज वाली स्टाइल्स है, आइकन्स हमको एक सेम आइकन्स चाहिए। ठीक है, सेम आइकन चाहिए, यहाँ पर साइज वगैरह सब कुछ सेम चाहिए हमको आइकन की। तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे आइकन के साइज को। ठीक है, यहाँ पर हम आइकन के साइज को जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग पर चलते हैं। यहाँ पर स्टाइल पर आने के बाद, CSS फाइल पर आने के बाद, सबसे पहले हम पूरे प्रोजेक्ट में एक पैराग्राफ के लिए एक ही बार लिखेंगे। हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग स्टाइलिंग लिखने से बेटर है कि हम एक बार उसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा दें। ठीक है, सभी पैराग्राफ्स के लिए जहाँ पर भी पैराग्राफ मिलेगा वो एक ही स्टाइल हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में कंटेनर बनाया था। ठीक है, कंटेनर के नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर मैं कंटेनर के नीचे आ जाता हूँ। कंटेनर के नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर P लेना है, और P की जो बॉडी है वो ओपन कर लेना है। 1 सेकेंड, फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, P यहाँ पर हमने बनाया, इसकी बॉडी यहाँ पर ओपन कर दी है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ कलर। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर लेता हूँ, और RGB वैल्यू यहाँ पर मैं देने वाला हूँ क्योंकि ये होगा ब्लैक। तो सिंपली यहाँ पर मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा फॉन्ट साइज आएगा, तो फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं। फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा 1.5 रेम। सिंपली 1.5 रेम में यहाँ पर मैं दे देता हूँ। नीचे आते हैं, मार्जिन टॉप से देना पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन 1 सेकेंड टॉप से देना एक्चुअली हमको। यहाँ पर मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, और ये 5 पिक्सल्स की होगी। ठीक है, यहाँ पर 5 पिक्सल्स मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पर लाइन हाइट देना पड़ेगी, तो मैं आप सिंपली लाइन हाइट ले लेता हूँ, और इसको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ 2.5 पिक्सल्स। एक्चुअली पिक्सल्स नहीं, 2.5 बस देना है। फॉन्ट वेट तो होगा, यहाँ पर मैं फॉन्ट की ब्रेथ ले लेता हूँ। फॉन्ट की ब्रेथ कितनी होगी, 300 पिक्सल्स। सिंपली यहाँ पर 300 पिक्सल्स ले लिया। उसके बाद आएगा
लेटर स्पेसिंग कि लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो हमको देना पड़ेगी। तो लेटर स्पेसिंग में यहाँ पर देने वाला हूँ 0.05, ठीक है, 0.05 रिम। यहाँ पर मैंने इसको प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे वेबसाइट में। यहाँ पर देखो सभी जो हमारी स्टाइल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, गैप्स आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है, और इस टाइप से हमारी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे आते हैं, आइकन्स को लेना पड़ेगा। आइकन्स की जो हाइट एंड ब्रेथ है वो भी हमको बताना पड़ेगी। तो मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पर इमेज नाम से बनाता हूँ, ठीक है। ये इमेज कौन सी है, यहाँ पर आते हैं, इस HTML फाइल पर आया, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, एक डिव बनाया जिसके अंदर हमारे पास सर्विस बॉटम है, उसके अंदर हमारे पास एक और क्लास है डिव में जिसका सर्विस आइटम है, और फिर उसके अंदर एक और डिव है हमारे पास जहाँ पर हमारी क्लास का नेम आइकन है, और इसके अंदर हमारे पास इमेज है। तो ये जो इमेज है जहाँ पर हमारे आइकन हमने लेकर के आए, इस इमेज में हम CSS लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेज में हम स्टाइलिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेज पर आता हूँ और यहाँ पर मैं हाइट प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हाइट दे देता हूँ मैं 100%, ठीक है, यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर देने वाला हूँ विड्थ मैं यहाँ पर वापस 100% दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 100% हो गया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पर सिंपली लेंगे ऑब्जेक्ट फिट। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट फिट ले लेता हूँ और इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को, तो आप देखो आइकन का जो साइज है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल होते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इनको अरेंज कैसे करना है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, अब हम पूरे सर्विस वाले पार्ट को यहाँ पर CSS देने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आ जाना है, की फ्रेम पर। यहाँ पर हमने लास्ट में की फ्रेम को बनाया था, की फ्रेम को आपको नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। की फ्रेम के नीचे कुछ भी मत बनाना, की फ्रेम के ऊपर ही सारी CSS को आप रखना, ठीक है। यहाँ पर की फ्रेम जो है वो सबसे एंड में रखना, बाकी सारी चीज़ें की फ्रेम के ऊपर लगना। यहाँ तक कि फुटर का भी जो CSS होगा वो हम की फ्रेम के ऊपर ही रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं सर्विस वाला ID ले लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर सर्विसेज ले लिया और इसको भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर मैंने सर्विसेज दे दिया। बॉडी ओपन कर लेते हैं। बॉडी के अंदर आकर के मेरे को यहाँ पर लेना है फ्लेक्स डायरेक्शन। यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ और इसको मैं देने वाला हूँ कॉलम। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, कॉलम दिया। अब आप देखो ये सारी चीज़ें एक के ऊपर एक लाइन पर आ जाएंगे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, सर्विस वाला पार्ट है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड सर्विस है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो एक के ऊपर एक लाइन में ये अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या देना है, टेक्स्ट अलाइन। सिंपली मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन ले लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करना पड़ेगी। मैक्स ब्रेथ लेते हैं। मैक्स ब्रेथ जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 1500 पिक्सल्स। सिंपली यहाँ पर 1500 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद मार्जिन दे देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन होगी हमारी 0 और ऑटो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आकर के पैडिंग भी देना होगी, ठीक है। पैडिंग दे दूंगा मैं। पैडिंग यहाँ पर होगी 100 पिक्सल्स और 0, यहाँ पर 100 पिक्सल्स और 0। इसको मैं सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा येलो वाली जो इमेज है, यहाँ पर येलो वाला जो हमारा पार्ट है उसके कितना नीचे हमारा जो सर्विस वाला पार्ट आ चुका है, और ये अलाइन जो हमने किया था वो सेंटर किया था। सर्विस जो है बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी जो हमारे टाइटल्स हैं वो सभी सेंटर पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्विस है इसको भी हमको थोड़ा सा स्टाइलिंग देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर सर्विस बनाता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर सर्विस लिया और यहाँ पर अब मैं इसको देने वाला हूँ, सर्विस वाले जो हमारे मेन टाइटल है उसको मैं CSS देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप HTML पर आओ और इसको हमने किस नेम से लिया था, हमने इसको लिया था सेक्शन टाइटल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेक्शन टाइटल ले लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर सेक्शन टाइटल ले लिया। बॉडी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो फॉन्ट साइज को यहाँ पर सेट करवाते हैं, सबसे पहले फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा 4 रिम। तो मैं यहाँ पर 4 रिम प्रोवाइड करवा देता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पर फॉन्ट विड्थ देना पड़ेगी। सिंपली मैंने यहाँ पर फॉन्ट विड्थ दे दिया, ठीक है। फॉन्ट विड्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो होगी वो होगी 300। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देना पड़ेगा कलर ये होगा हमारा ब्लैक में, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मार्जिन फ्रॉम बॉटम देते हैं, ठीक है। बॉटम से थोड़ी बहुत मार्जिन को देते हैं। बॉटम से मार्जिन जो होगी वो होगी 10 पिक्सल्स। सिंपली यहाँ पर 10 पिक्सल्स को ले लिया। यहाँ पर हमको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये एक्चुअली हमको पूरे जो टेक्स्ट हैं वो अपर केस में चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपर केस, ठीक है। यहाँ पर वापस नीचे आते हैं। यहाँ पर अब लेटर के बीच में स्पेसिंग भी देना पड़ेगी। तो वापस मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर दूंगा 0.2 रिम। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दी। लेटर के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो 0.2 रिम होगी और टेक्स्ट को मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर।
सिंपली मैंने यहाँ पर सेंटर ले लिया, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर अभी HTML फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखो हमने स्पैन को क्रिएट किया था, ठीक है। स्पैन हमने क्यों क्रिएट किया था कि RVIC जो हमारा ये 2 लेटर्स हैं इनका कलर जो कुछ और होगा और SC स्टार्टिंग में और ES जो लास्ट में है इनका कलर कुछ और होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर वापस से मैं सर्विसेज लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वापस से सर्विसेज लिया और इसको मैं करता हूँ सेक्शन टाइटल, यहाँ पर सेक्शन टाइटल, और इसको मैं देने वाला हूँ स्पैन। ये स्पैन दे दिया। अब इसके अंदर मेरे को सिर्फ कलर्स को देना है, तो मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर देने वाला हूँ और कलर में RGB वैल्यू देने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर RGB लिखता हूँ और यहाँ पर जो 00 है इनको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 255 पहली वैल्यू है R की, फिर 77, फिर 0, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। वापस मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर्विस के अंदर बहुत माइनरली यहाँ पर कलर जो है RVIC का चेंज हो चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट हमको इतना ही चाहिए था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है हमको उसको भी देना पड़ेगी CSS। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वापस मैं सर्विस लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैंने सर्विसेज ले लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, सर्विसेज, और इसको मैं बॉटम देने वाला हूँ। सिंपली हो गया सर्विस बॉटम। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, एक बार जो ID है उसको चेक कर लेते हैं। सर्विसेज है कि सर्विस है, सर्विसेज है, सर्विस है एक्चुअली, ठीक है। ये सर्विस बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया सर्विस बॉटम और सर्विस बॉटम को लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमको लेना है डिस्प्ले। मैं सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले ले लेता हूँ और डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, अलाइन आइटम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अलाइन आइटम कर देता हूँ मैं और इसको कर दूंगा सेंटर, ठीक है। नीचे आ गए, वापस ले देंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो भी सेंटर पर होने वाला है। फिर नीचे आते हैं, फ्लेक्स वेव लेना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लेक्स वैप ले लिया और इसको कर दूंगा मैं वैप, ठीक है। इसको सिंपली वैप कर दूंगा और नीचे आकर के यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से। मैं सिंपली मार्जिन टॉप लेता हूँ और इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स दे दिया, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, वापस से सर्विस लेना पड़ेगी। यहाँ पर मैंने वापस से सर्विसेज ले लिया। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा सर्विसेज टाइटल। एक्चुअली ये टाइटल, सेक्शन टाइटल ये नहीं लेना है हमको, सर्विसेज आइटम लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया सर्विस आइटम। सर्विस आइटम लेने के बाद यहाँ पर करते हैं आफ्टर और इसकी बॉडी को जो है ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये सर्विस आइटम हमने कौन सा वाला लिया, तो यहाँ पर HTML फाइल पर दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा ये है इतना सर्विस आइटम, ये जो है यहाँ तक की बॉडी है, जितना सेलेक्टेड आइटम है ये हमारा सर्विस आइटम है, ठीक है। ये सर्विस आइटम हर अलग अलग है, ठीक है, इसलिए हम अलग अलग CSS नहीं अटैच करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सर्विस आइटम के नाम से हर डिफरेंट क्लास बनाई कि एक बार हम CSS को अटैच करें और ये चारों सेक्शन में हमारी जो CSS होगी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इक्वल जो CSS होगी वो चारों सेक्शन पे अप्लाई होगी। इसलिए हम वापस से ये CSS वाले पर आते हैं और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कंटेंट। यहाँ पर सिंपली मैं कंटेंट दूंगा और इसको मैं सिंगल कोट्स करके छोड़ दूंगा ऐसे ही। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है पोजीशन। सिंपली मैं यहाँ पर पोजीशन को ले लेता हूँ। पोजीशन जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट। यहाँ पर एब्सोल्यूट पोजीशन ले ली। लेफ्ट से मेरे को यहाँ पर देना है 0, फिर आता है नीचे टॉप से मेरे को देना है 0, यहाँ पर भी 0 प्रोवाइड करवा दिया। हाइट जो होगी वो मेरे को यहाँ पर चेंज करके देना है 100%, ठीक है। यहाँ पर 100% ले लेते हैं। नीचे आया विड्थ, सिंपली विड्थ जो होगी वो भी 100% लेना होगी, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं ब्लैक देने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के मेरे को यहाँ पर ओपेसिटी को देना पड़ेगा। ओपेसिटी में यहाँ पर देने वाला हूँ 0.8, ठीक है। यहाँ पर 0.8 दे रहा हूँ और इसके बाद Z इंडेक्स को अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली दे देता हूँ, ठीक है। Z इंडेक्स को मैं यहाँ पर 1 प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये जो फ्रेम बनेगा इसके पीछे एक फ्रेम बनेगा, ठीक है। जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, इसके पीछे एक फ्रेम बनेगा, उस फ्रेम में एक इमेज होने वाली है, ठीक है। वो इमेज के ऊपर एक शेडो बनेगी। उस शेडो की जो ओपेसिटी है, मतलब कितनी लाइट कितनी डार्क वो शेडो दिखेगी, वो हमको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 0.8। अगर ये ज़्यादा शेडो दिख रही होगी तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इमेज को ऐड करवा लेते हैं। तो इसके लिए मैं वहाँ पर से नीचे आते हैं वापस से और यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं। सिंपली मैंने सर्विसेज ले लिया और यहाँ पर वापस से सर्विसेज बॉटम से देने वाला हूँ। बॉटम डॉट आइकन दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली आइकन दे देता हूँ। आइकन देने के बाद यहाँ पर होगी मेरी हाइट। हाइट जो होगी वो मेरी 80 पिक्सल्स होगी। यहाँ पर आइकन की जो हाइट होगी वो 80 पिक्सल्स होगी। जो विड्थ होगी वो होगी हमारी कितनी, 80 पिक्सल्स। यहाँ पर वापस से 80 पिक्सल्स दे देता हूँ और इधर पर मार्जिन को भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो मार्जिन में यहाँ से दे देता हूँ। मार्जिन फ्रॉम बॉटम देता हूँ एक्चुअली,
यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम बॉटम करता हूँ और इसको दे देंगे 20 पिक्सल्स, सिंपली 20 पिक्सल्स दिया। यहाँ से स्पेस रिमूव, प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया हमारे जो आइकन्स हैं उनका जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पर हाइट जो है वो 80 पिक्सल्स रखी, विड्थ 80 पिक्सल्स रखी, मार्जिन हमने बॉटम से दी। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट किया, सेव किया, वापस ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये हमारा जो मार्जिन है नीचे से वो कम हो चुकी है। आइकन्स और जो हमारे टाइटल्स हैं उनके बीच की मार्जिन कम हो चुकी है। तो मैं वापस इसको अगर अनकमेंट आउट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, सेव करके वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखना आपको स्पेस बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो H2 है, मतलब हमारा H2 मतलब ये जो लेबल्स हैं हमारे कस्टम जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर जावा मोबाइल डेवलपमेंट, इनको अब हमको स्टाइलिंग देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वापस नीचे आते हैं, सर्विसेज लेते हैं, सिंपली यहाँ पर सर्विसेज लिया और इसको मैं करता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ सर्विस आइटम। ठीक है, यहाँ पर सर्विस आइटम, आफ्टर को रिमूव और यहाँ पर बॉडी को ओपन। यहाँ पर जो सर्विस आइटम है इसमें मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा H2 को। ठीक है, यहाँ पर मेरे को H2 पर ये स्टाइलिंग देना है, सिर्फ H2, मतलब ये हमारे जो टाइटल्स हैं, ये हमारे जो सर्विस के नेम्स हैं, ये हमने टाइटल H2 लिया था, इस H2 में मेरे को सिर्फ स्टाइलिंग देना है, इसलिए मेरे को सर्विस आइटम और H2 यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। H2 मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट साइज, सिंपली यहाँ पर फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा 2 रिम, सिंपली यहाँ पर 2 रिम दे देते हैं। उसके बाद कलर होगा, कलर जो होगा वो होगा हमारा वाइट, यहाँ पर वाइट प्रोवाइड करवा दिया। मार्जिन फ्रॉम बॉटम देना पड़ेगी। ठीक है, तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बॉटम से मार्जिन को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी 10 पिक्सल्स, ये 10 पिक्सल्स हो गई। ये बॉटम से मार्जिन क्यों दे रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है और हमारा जो नेम है इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मार्जिन बीच में दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली टेक्स्ट को अलाइन नहीं करना पड़ेगा, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको मैं सबको अपर केस में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अपर केस में किया और यहाँ पर वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे जो टाइटल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। क्यों, क्योंकि हमारा रिमूव नहीं हुआ, एक्चुअली वो रिमूव नहीं हुए हैं, वो अपनी पोजीशन पर है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो अपनी पोजीशन पर है। हमने यहाँ पर कलर कौन सा दे दिया, वाइट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर से मैच हो गया और हमारे जो टाइटल्स हैं वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे जो टैग्स हैं, टाइटल्स हैं वो हैं अभी वहाँ पर, लेकिन कलर होने के कारण वाइट वहाँ पर जो बैकग्राउंड से मैच हो रहे हैं हमको विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर आते हैं, आप बैकग्राउंड को अटैच कर लेते हैं। बैकग्राउंड को अटैच करने के लिए यहाँ पर हमने सर्विस बॉटम यहाँ पर बनाया था और सर्विस आइटम जो है वो हमने आफ्टर वाला यहाँ पर ले लिया है, तो सर्विस आइटम को हम यहाँ पर ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर सर्विस आइटम को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी ये सर्विस आइटम को बाद में क्यों ऐड कर रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छे से, अगर मैं पहले ही ऐड कर देता तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आपने ये साइज़ कैसे ले लिया, क्यों ले लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली सर्विसेज ले लेता हूँ। सिंपली मैंने सर्विसेज ले लिया, यहाँ पर सर्विसेज आइटम, एक्चुअली ये सेक्शन टाइटल क्यों सिलेक्ट हो रहा है, सर्विसेज आइटम लेना है। सर्विस आइटम एक्चुअली वो सर्विसेज नहीं है, सर्विस आइटम है। इसकी बॉडी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लेना है फ्लेक्स, सबसे पहले फ्लेक्स बेसिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस किया और इसको मैं करता हूँ 80%। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आकर मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले मैंने ले लिया, डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, फ्लेक्स कर दिया। यहाँ पर अलाइन आइटम कर देते हैं, अलाइन आइटम में यहाँ पर फ्लेक्स करता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे आकर के जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट करके यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर ले लिया। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा फ्लेक्स। यहाँ पर फ्लेक्स मैं रैप का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करके इसको कॉलम दे देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, नीचे आकर के अब मेरे को पैडिंग वगैरह देना पड़ेगी। तो उसके पहले वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो आइकन्स हैं उनमें यहाँ पर लाइन में अरेंज हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारी CSS है वो अप्लाई भी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैडिंग लेना होगी, तो सिंपली मैं यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मेरे पास कितनी है, 30 पिक्सल्स, तो सिंपली यहाँ पर पैडिंग 30 पिक्सल्स दे दिया। फिर आ जाता है हमारा बॉर्डर, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाने वाला हूँ, तो बॉर्डर रेडियस देने वाला हूँ एक्चुअली। तो बॉर्डर रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 ज़्यादा ना हो जाए, एक बार ले लेते हैं 10 पिक्सल्स को, ज़्यादा लगेगी तो फिर कम कर लेंगे बॉर्डर रेडियस। अब बैकग्राउंड में इमेज को लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली URL देने वाला हूँ। URL के अंदर मेरे को हमारे जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना है, तो ./ का लगाता हूँ, इमेज फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर 111 के नाम से जो हमारी
एक्चुअली ये हमारा 111 नहीं है, 111 4 टाइम वंस है और जेपीजी हमारा जो फॉर्मेट है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। सेव करने की हैबिट बना लेना। अगर आप वीएस कोड पर कोड कर रहे हो तो बार बार Ctrl+S आप प्रेस करते रहा करो कि आपका जो कोड है वो सेव होता जाएगा। कभी किसी चांस में, कभी किसी कंडीशन में अगर आपका जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है या फिर शट डाउन हो जाता है, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो कोड है उसको सेव करते जाया, Ctrl+S प्रेस करते जाया करो, ठीक है। मेरी हैबिट है कि मैं 2 लाइन या 3 लाइन यहाँ पर कोड करता हूँ और उसके बाद वापस से Ctrl+S प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कोड है वो सेव हो जाता है, सेव भी हो जाता है और सेफ भी हो जाता है। ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पर बैकग्राउंड जो इमेज है इसको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को पूरे फ्रेम पर चाहिए तो मैं इसको करने वाला हूँ बैकग्राउंड साइज और मैं इसको कर देता हूँ कवर, ठीक है। पूरा कवर कर दूंगा। यहाँ पर मैं वापस से सेव कर लेता हूँ और अब क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन को देना पड़ेगी। तो मार्जिन में एक्चुअली मार्जिन को पहले रिमूव करता हूँ, पहले इमेज आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कोड को रन किया, आप देख सकते हो जो मेरी मार्जिन है वो मेरे को देना पड़ेगी। अब हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आ गई, आइकन भी हमारा सही से दिख रहा है। अब अगर ये जो ऊपर हमने आते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नीचे आया मैं, यहाँ पर आप देखो Z इंडेक्स जो है वो Z इंडेक्स में मेरे को एक्चुअली -1 देना है। मैं यहाँ पर सिंपली -1 दे करके इसको सेव करता हूँ और वापस से एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्राउजर को -1 दे दिया, ठीक है। Z इंडेक्स पर -1 देना है। यहाँ पर कवर कर दिया। कवर करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर मार्जिन प्रोवाइड करवा लेते हैं। मार्जिन मेरे को यहाँ से कहीं से नहीं, मार्जिन बस लेना है, चारों साइड से देंगे। यहाँ पर मैं देता हूँ 10 पिक्सल्स सिंपली और फिर दूंगा मैं यहाँ पर 5%, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को। तो आप देख सकते हो सभी जो सेक्शंस हैं उनके बीच में हमारी मार्जिन आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पोजीशन मेरे को यहाँ पर लेनी होगी। तो पोजीशन मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ रिलेटिव। यहाँ पर रिलेटिव ले लिया। इसके बाद नीचे आकर के वापस यहाँ पर Z इंडेक्स का यूज़ करने वाले हैं। Z इंडेक्स यहाँ पर अब मैं देने वाला हूँ 1, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर ओवरफ्लो जो है उसको 1 मिनट में यहाँ पर पहले इसको सेव करता हूँ और क्लास को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने जैसे यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर रिलेटिव ली, तो यहाँ पर जो हमारे इमेज है इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का शेडो आ चुका है, ठीक है। अब नीचे आकर के मैं बताता हूँ, ये ओपेसिटी जो हमने ली थी, अगर मैं इसको 10 कर दूँ और सेव कर दूँ तो यहाँ पर मैं जब रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक हो गया। हमारी जो शेडो है वो पूरी ब्लैक हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ से 0.8 वापस कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को, तो ये हमारी थोड़ी बहुत इमेज दिख रही है। इसको अगर मेरे को यहाँ से 0.0 अगर मैं हटा करके इसको 5 कर दूँ, वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ये ठीक है, ठीक है। अब ये बढ़िया दिख रही है, पीछे की इमेज भी दिख रही है और थोड़ा सा शेडो भी आ रहा है। तो यहाँ पर 0.5 रहने देते हैं और इंडेक्स -1। तो ओपेसिटी जो हमने ली थी वो इसलिए ली थी। तो यहाँ पर अगर आपको ब्लैक नहीं लेना है, कुछ और लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पर लिया था इसको ब्लैक से अगर मैं रेड पर कर दूँ, यहाँ पर रेड मैं कर दूँ सीधा, ठीक है, और सेव करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है मेरा रेड हो चुका है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लैक लेने वाला हूँ और ओपेसिटी को कम कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको वापस सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल परफेक्टली हमको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे जो कॉर्नर्स थे वो गायब हो गए हैं, कॉर्नर्स हमारे सभी जगह से चले गए हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या आते हैं, यहाँ पर आप आ जाओ और यहाँ पर कहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर सर्विस आइटम पर आना है, ठीक है, जहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज को सेट करवा रहे हैं। यहाँ पर Z इंडेक्स के नीचे का आकर के ओवरफ्लो जो है उसको आपको कर देना है हिडन, ठीक है। यहाँ पर इसको हिडन करके सेव कर दो। ओवरफ्लो मतलब जो हमारे जो कॉर्नर्स थे ना, राउंड कॉर्नर्स जो आए थे हमारे, वो हिडन हो गए, तो वो अब इस चीज से आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कॉर्नर्स हमारे जो है वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अभी मेरे को कुछ गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है, यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है उसका जो कलर है वो बॉडी के साथ मैच कर रहा है, शेडो के साथ मैच कर रहा है, तो हमको उसका कलर पहले चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आता हूँ, सिलेक्ट आइटम जो था हमारा, नीचे आता हूँ, यहाँ पर सर्विस आइटम जो था हमारा H2, उसके नीचे आपको आ जाना है और वापस यहाँ पर सर्विसेज लेना है। यहाँ पर हमने सर्विसेज ले लिया। यहाँ पर वापस से सेक्शन नहीं लेना, सर्विस आइटम लेना पड़ेगा और यहाँ पर मैं P दे देता हूँ हमारा पैराग्राफ और इसको मैं देने वाला हूँ कलर। तो सिंपली मैं यहाँ पर कलर जो कर देता हूँ वाइट, सिंपली मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमारा पैराग्राफ है उसके जो टेक्स्ट हैं उनका जो कलर है वो वाइट हो चुका है, ठीक है। अभी आप सोचो कि रिस्पॉन्सिव वाला कोई काम नहीं हो रहा, तो रिस्पॉन्स पहले हम पूरी वेबसाइट को क्लियर कर लें, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव किससे, मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना लेंगे, ठीक है। आप फोन पर भी यूज़ करोगे तो भी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाला है
और अगर आप ब्राउजर पर यूज़ करोगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। यहाँ तक कि हम टैब के लिए भी करेंगे, सारी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये सर्विस वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो सर्विस जो टाइटल है इसकी जो CSS हमने स्टाइलिंग करी है, ये स्टाइलिंग अटैच नहीं हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हमको बाद में ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं अभी पहले ही इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा देता हूँ। मैं सिंपली इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं करता हूँ कट, ठीक है, और ऊपर ले जा करके मैं इसको कर दूंगा अभी पेस्ट। यहाँ पर जो हमने इमेज वाला लिया था, लास्ट पैराग्राफ एंड इमेज लिया था, इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन टाइटल जो है, हर सेक्शन के हर एक टाइटल होगा, तो वो सेक्शन टाइटल हम ये लेंगे और ये सेम जो CSS है ये हमारे हर टाइटल के लिए, हर टाइटल में अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, सेक्शन टाइटल स्पैन के साथ में मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव किया और यहाँ पर आप देखो, मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो CSS है वो अप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो CSS है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। सर्विसेज जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो सर्विस वाला जो पार्ट है ये भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको स्क्रीन साइज को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा सर्विस वाला पार्ट है इसकी जो CSS है ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन किया, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमारा ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर एनिमेशन है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन भी काम कर रहा है। हायर मी बटन में होवर करने पे हमारा कलर जो है वो भी चेंज हो रहा है। नीचे आते हैं, नीचे आकर के जो सर्विस सेक्शन है ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है, बट यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हम आगे कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो हम आगे जा करके करेंगे। इसके सामने पहले जितने भी सेक्शंस हैं हमारे, अब जैसे प्रोजेक्ट है इसके बाद, तो ये सभी सेक्शंस को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, पूरे सेक्शन को हम बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया। आज हमने ये सर्विस वाला पार्ट जो है ये क्रिएट कर लिया है। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हो, वेबसाइट आप लोगों को पसंद आ रही हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट को, ये पूरी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।